हमने लाखी को सब कुछ समझा दिया और उसे जानबूझकर खुफिया कमरे में बंद कर दिया ताकि जलाल उसे देख सके। और वैसा ही हुआ। लाखी खुफिया कमरे में बैठकर हुक्का पी रही थी। जब जलाल ने उसे देख लिया, उसका शक जो हम पर था फौरन लाखी की ओर चला गया। उसके बाद हमने लाखी को समझा दिया कि कब क्या करना है। बहुत सही जा रही हो तुम, कमाल काम कर रही हो तुम लाखी। मैं तो थारे हुक्म का पालन कर रही हूँ, बस यही करना है तुम्हें। तुम बस शक पैदा करती जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। सब कुछ तो थारे ऊपर ही छोड़ा हुआ है, थारे घणो ही उपकार है हमारे पर। बस हुक्म कर, बोल क्या करना है। और फिर जलाल का शक धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 2 दिनों बाद जलाल ने खुद हमें अपनी ही हम शक्ल का अक्स दिखलाया। वो देखिए बड़ी अम्मी। या अल्लाह, इसकी सूरत तो हमसे मिलती है। बड़ी अम्मी, इसकी सिर्फ सूरत आपसे मिलती है, सीरत नहीं। ये वही हैं जिसे रहीम ने केसर में धतूरे का अर्क मिलाते देखा। हम समझ गए हैं कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम खुश थे कि जलाल को हमारी बेगुनाही का यकीन आ गया है। अब केवल इंसाफ होना था और लाखी को हमने समझा दिया कि दरबार में उसे क्या कहना है। बस लाखी ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सर कलम करवा कर भी वफादारी निभाई उसने। कमाल की थी लाखी। कमाल की बात यह है कि आपने इतनी तारीफ हमारी नहीं की, क्योंकि लाखी उस लायक थी आधा हम। इस कौम की यही तो खास बात होती है, सर कटवा लेंगे लेकिन अपनी जुबान नहीं खराब होने देंगे। लाखी ने वफादारी निभाई, अब हमारी बारी है। लाखी की मौत की कीमत चुकानी होगी हमें। आदम, उसका घर इतना भर दो कि उसकी 7 पुश्तियों को काम करने की जरूरत ना पड़े। रा 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 है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि बहुत ही मसालेदार खबर लाए हो होशियार। लगता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि कल मीना बाजार में कौन सी बेगम क्या खेमा सजा रही हैं। और कौन खेमा नहीं लगा रही है, हमें तो वो भी खबर है। साल में एक ही तो मौका मिलता है हरम की औरतों को कि वो शहंशाह के करीब हो सके, उनसे 2 लफ्ज सुन सके, उनकी निगाहों में आ सके। और ये मौका हाथ से जाने दे, ऐसा अहमक कौन हो सकता है सिवाय बेगम जोधा की। या अल्लाह, हम तो दिन रात कोशिश करते हैं खबरें इकट्ठा करने की, और एक आप है, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब तो हमें लगता है कि हम तो आपके किसी काम के हैं ही नहीं। एक बात याद रखना होशियार, जिस दिन तुम हमारे काम के नहीं रहोगे उस दिन तुम अपने आप को हमारे साथ नहीं पाओगे। ये क्या रुकैया, आज हुक्का नहीं? लगता है आज तुम हमें हुक्का पेश नहीं करोगी। वो इसलिए शहंशाह कि हमारे पास जो खबर है उसमें हुक्के से कहीं ज्यादा नशा है। बताओ, ऐसी क्या खबर है हमारे लिए? कल मीना बाजार है जलाल। मीना बाजार? हमें लगा हमारे लिए कोई खास बात हो। मीना बाजार में सब कुछ खास आप ही के लिए तो है ना जलाल, और हर बार की तरह इस बार भी आपको पेश करने के लिए हमारे पास सबसे जुदा, सबसे नायाब चीज होगी। हमारे सामने तो क्या, हमारे आसपास भी कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों, ऐसा क्या है हमारे लिए? इंतजार कीजिए जलाल, चांद की चमक की असली कीमत सितारों के बीच ही मालूम होती है।
कल जब हरम की सभी औरतें मीना बाजार में आपको लुभाने की अपनी अपनी कोशिशें कर रही होंगी, तब आप जान पाएंगे कि रुकैया बेगम ने आपके लिए क्या खास पेशकश रखी है। वैसे हरम की सभी औरतें कल मीना बाजार में हिस्सा लेंगी, सिवाय यही तो आपकी खास खूबी है जलाल, जो आपके लिए है उस पर आपकी नजर नहीं जाती, और जो नहीं है उसमें दिलचस्पी दिखाते हो। पहले मत पूछो रुकैया, ये बताओ कि कल वहां पे कौन मौजूद नहीं होगा? जोधा बेगम। नामुमकिन। हर बार की तरह हरम की तमाम बेगमों को इसमें हिस्सा लेना होता है, ये यहाँ का रिवाज है। मीना बाजार में हिस्सा लेना पड़े ये कोई कानून नहीं है, पर वो हरम का रिवाज है रुकैया। आप जोधा बेगम को लेकर इतने परेशान क्यों हो जाते हो? वो इतनी अहम नहीं है। बात ये नहीं है कि जोधा बेगम अहम है, बात ये है कि यहाँ के रिवाज अहम है। जोधा के लिए सल्तनत के रिवाज और कानून एक और रख देना आप ही ने शुरू किया है ना जलाल। उसे उसका मजहब मानने की इजाजत दी, अपनी तरीके से इबादत करने की आजादी दी, और आज जब वो अपने फैसले खुद कर रही है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए क्योंकि बादशाह को खुश ना करने की कोशिश करना भी तौहीन है बादशाह की, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? जोधा बेगम के पास, एक आखिरी बार ही सही, पर उन्हें हमारी बात माननी होगी। आखिरी बार मतलब? जैसे कि तुम्हारी ख्वाहिश थी, हमने राजा भारमल को पैगाम भेज दिया, जल्दी कोई आमिर से आता होगा जोधा बेगम को लेने के। अगर ऐसा ही था तो आपने उनके चारों भाइयों के साथ उन्हें क्यों नहीं रुखसत कर दिया? रुकैया वो कहीं और जा रहे थे, जल्दी कोई आमिर से आएगा और जोधा बेगम को ले जाएगा। बेहतर है, और जो शहंशाह से नफरत करे उसके लिए आगरा में जगह भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो जा ही रही है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो गई नहीं, और वो जब तक यहाँ हैं उन्हें हमारा हुक्म मानना होगा। जोधा बेगम, कल ही आपने कहा था कि हम जब तक यहाँ रहेंगे हमारा हर हुक्म मानेंगे, हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे, और आज ही आपने मीना बाजार में शिरकत करने से मना कर दिया। क्यों? कल ही तो आपने कहा था कि 2 दिन के अतिथि पर आप कोई दबाव नहीं डालेंगे, और आज फिर आपने वही किया। जोधा बेगम, आप ये ना भूलें कि आप अब तक हमारी बेगम हैं। अपने आमेर लौटने के बाद अब जो मन चाहे कीजिएगा, पर आप जब तक यहाँ रहेंगी आप मुगल सल्तनत के रीति रिवाजों को मानेंगी। जब 2 दिन पश्चात हमें जाना ही है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रीति और परंपरा को जानकर उसको निभाने का क्या लाभ? बात नुकसान या फायदे की नहीं है जोधा बेगम, और मुगल सल्तनत का कायदा है कि कोई भी बेगम शहंशाह से उल्टी ज़बान में बात नहीं करेगी। महल की हर बेगम मीना बाजार में शामिल होगी, ये रिवाज है, और हम चाहते हैं कि आप भी वहां मौजूद हो। और हाँ, अब जब तक यहाँ हैं ये बात किसी को मालूम ना हो कि आप अपने मायके वापस लौट रही। हमारे जाने में कुछ ही दिन शेष है, लेकिन ये कोई अवसर शेष नहीं छोड़ेंगे जहां हमें नीचा दिखा सकें। परंतु इस बार हम भी नहीं झुकेंगे। अनुभव करा देंगे इन्हें कि हर बार उनकी धौंस जोधा पर नहीं चलेगी।